मैं निवेदन करता हूँ श्रीमती मौसमी नंदी जी। मुझे हिंदी में मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि वो समझ पाए, कोई बात उनसे छिपी ना रह जाए। जो कि गुरुकुल एकेडमी जबलपुर में उन्होंने एक चलाई हुई है। बहुत अच्छी खुद गायिका हैं, बहुत अच्छी गुरु हैं। और आज हमें बड़ा हर्ष होगा हम सबको ये सुनकर के उन्होंने एक उनकी शिष्या जो कि जिसका नाम है अमोदिता, उसका अमोदिता रॉय, उसका गायन की अभी हम सुनेंगे शब्द का इसके बाद। सो श्रीमती मौसमी नंदी जी को मैं ऐसे सीधा नहीं मिला, लेकिन लास्ट ईयर मेरा कार्यक्रम हुआ था जबलपुर में, शास्त्रीय गायन हुआ, तो इन्होंने मुझे बताया, वॉज प्रेजेंट इन द ऑडियंस, और इन्होंने सारा सुना भी था। और सरदार गुरबख्श सिंह जी से जब हमारी बात हुई, उन्होंने ये बताया कि कैसे देखिए एक लेखक जो यूके में कार्य कर रहा है और उसकी जो कृतियां हैं, उसका जो उसकी कॉम्पोजिशंस हैं, वो कैसे सारी जगह ट्रेवल करती हैं। और उन्होंने इस पुस्तक रागांजलि के जरिए, ये वाली जो मेरे हाथ में है, ये अभी जो मतलब हिंदी वर्जन है जो बाद में छपी है, पहले सरदार गुरबख्श सिंह जी ने मुझे बताया कि इन्होंने पंजाबी भाषा में ये छपवाई थी, थोड़ी कम थी उसमें कॉम्पोजिशंस, फिर ऐड करके हिंदी में 25-30 कॉम्पोजिशन और डाल के छपवाई हैं। सो इन शब्द कीर्तन रचनाओं को जो कि रागों में है और कितने प्रचलित और अप्रचलित रागों में भी है, आपने खुद उनको सीखा है, उनको अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं। सो हम आपका बहुत स्वागत करते हैं गुरमत संगीत चेयर पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला और यूनिक गुरमत संगीत यूएसए की तरफ से। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पुस्तक के विषय में अपने विचार हमारे समक्ष रखें। डॉक्टर श्रीमती मौसमी नंदी जी। सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम। डॉक्टर सरदार गुरबख्श सिंह जी की जो ये पुस्तक है रागांजलि, ये मुझे ऐसा लगता है संगीत जगत के लिए एक अमूल्य उपहार है, जो सिर्फ गुरमत संगीत में ही नहीं, हम जैसे लोग जो हिंदी भाषी, बंग भाषी, गुजराती, मराठी, सबके लिए ही बहुत लाभदायक है। क्योंकि इसमें उन्होंने जो रागों की परिचय लिखी है, जो बंदिशें बनाई है, वो सिर्फ जो शब्द कीर्तन है उसके तौर पे तो हम गाते ही हैं, लेकिन मैंने उसको बंदिशों के तौर पर अपनी कक्षा में, अपने गुरुकुल में सिखाना शुरू किया है। और आप यकीन नहीं करेंगे, इतना पसंद कर रहे हैं बच्चे। अभी तक मैं रामाश्रय झा जी रामधन की बंदिशें सिखाया करती थी, लेकिन जब गुरबख्श सिंह जी की बंदिशें मुझे मिली और मैंने सबसे पहले जो उनसे मेरा परिचय हुआ फेसबुक के थ्रू, तो उन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट भेजी। उन्होंने कहा कि ऐसी हमारी बंदिशें हैं, अगर आपके गुरुकुल एकेडमी के बच्चे या आपके जो शिष्य शिष्याएं हैं वो गा सके तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो उसके बाद मैंने बोला कि आप अपनी बंदिशें कुछ गा के भेजिए, क्योंकि हम में से कोई भी पंजाबी सिख कोई नहीं है। मैं बंगाली हूँ, मेरे बंगाली, महाराष्ट्रियन, गुजराती, सिंधी सारे स्टूडेंट हैं, पर एक भी पंजाबी नहीं है। तो लेकिन इतनी अच्छी बंदिशें मुझे लगी सुनने के बाद कि हम बहुत प्रभावित हुए और हमें लगा कि ये काम हमें करना चाहिए। फिर हमने उन बंदिशों की रिकॉर्डिंग की, जो कि यूट्यूब पर है। कुछ अभी और काम करना है, अभी लॉकडाउन की वजह से वो रुक गया है। कमाल की बंदिशें हैं और इनके जो राग परिचय है वो पढ़ने के लिए छोटे में इतना सटीक परिचय उन्होंने लिखा है कि आने वाले संगीत के विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक है। और एक जो उन्होंने वादी संवादी का महत्व रागों में, उसके ऊपर जो लिखा है, जो मुझे समझ में आया कि बहुत शोध करने के बाद जो उन्होंने बातें इसमें लिखी है कि वादी संवादी को कितना महत्व देना चाहिए। और जो रागों के उदाहरण राग बिलावल, राग दुर्गा का उन्होंने प्रस्तुत किया, तो इस पे सोचने की जरूरत है। और वो मुझे बहुत सही लगी उनकी वो बात। और इनके द्वारा रचित राग सरस्वती मल्हार, आशा कल्याण, किरवानी कांगड़ा,
और ये जो उन्होंने रागे, इसमें डॉक्टर विभूषी कमला शंकर जी बनारस की हैं, वो स्लाइड गिटार वादिका है और संगीत नाटक एकेडमी से भी उनको पुरस्कृत हैं। जब उनसे हम मिले तो उनको इतना पसंद आया, उन्होंने बोला कि पापा जी आपका ये राग मैं जरूर करूंगी, और उन्होंने इसकी रिकॉर्डिंग करी, उसको यूट्यूब में डाला। और इनके पुस्तक में मैंने देखा काफी सारी अप्रचलित रागें हैं, जैसे कुलार सारंग, अहीर विभास, उत्तरी गुणकली, ये सारी जो चंद्र प्रभा, तो जिसका कि हम लोगों को इतना ज्ञान नहीं था। मैंने तो बाखजर इस राग का कभी नाम ही नहीं सुना, लेकिन जो ये राग इन्होंने जहां से भी इन्होंने शोध किया वो लेके आए, और इससे हम लोगों को, संगीत जगत के लोगों को, जो हम संगीत से जुड़े हैं, थोड़ा जानते हैं, और जानने के लिए हमें बहुत अवसर मिलेगा इस किताब से। और इनकी किताब में जो बंदिशें हैं एक अलग रूप में है, बहुत मीठी है। यानी पट्टदीप की एक रचना अगर कीर्तन स्टाइल की है, कीर्तन शैली के है, तो दूसरा वो भी कीर्तन है, लेकिन वो ऐसा लगता है सुनने में झपटाल में कि अरे वाह, इसको तो बहुत देर तक हम गा सकते हैं। बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं और इतनी मीठी है। मैं आपको बताऊं, ये गुरबख्श सिंह जी, जिन्हें मैं अब पापा जी बोलती हूँ, पापा जी की ही ये बहुत बड़ी कृपा है हम लोग पे। उन्होंने, उनकी वजह से जब हमने शब्द सीखा, उसका गायन किया, तो यहाँ जबलपुर के अंदर हमें बैसाखी के अवसर पर, गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर, गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी पर एक गाने का अवसर मिला। तो एक बार हम लोगों ने जब बैसाखी पे गाया तो अमृतसर से कुछ रागी आए थे, वो बैठे थे सामने, और हम बड़ा डर के गा रहे थे कि पता नहीं, एक तो उच्चारण का थोड़ा डर रहता है कि हम में से कोई भी पंजाबी नहीं है, लेकिन वो मैं कहूंगी कि बंदिशों का ही महत्व था। जब हम लोग गा के उतरे तो वो आगे आए और बोले कि आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और क्या मीठी बंदिश गाई है आपने, बहुत सुंदर। तो ये हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा कुछ पाया कि एक इतने बड़े रागी जो हमारी तारीफ कर रहे हैं कि आपने अच्छा गाया, तो हमारा बहुत मन बढ़ा। तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे ही पापा जी की बंदिशों को लेके हम काम करते रहें। हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं और उनकी बंदिशें, जैसे राग यमन में अभी तू दाता दातार जो बंदिश है, बड़ी अच्छी बंदिश है, वो मैं बच्चों को सिखा रही हूँ। और मोहन घर आओ तो मैं सिखाई चुकी हूँ, वृंदावनी सारंग में वही बंदिशें गाते हैं मेरे बच्चे जो है। तो जो मुझे समझ में आया कुल मिला के कि ये किताब जो है, इनकी पुस्तक जो है, संगीत जगत के लिए बहुत उपयोगी है। और खासकर हिंदी में जो आया है, तो सिर्फ पंजाब के लोगों को ही नहीं, हम जैसे लोग जो हम हिंदी भाषी हैं, बंग भाषी हैं, जो बाहर रह रहे हैं, उनको भी बहुत लाभान्वित करेगी ये पुस्तक, ऐसा मेरा विचार है। और पापा जी के लिए यही दुआ करती हूँ कि ईश्वर इनको लंबी उम्र दे और इसी तरीके से ये मार्गदर्शन हमको देते रहें और कुछ सीखते रहे, इनका काम चलता रहे इसी तरीके से। जिस तरीके से इन्होंने संगीत की सेवा की है, प्रोफेशनली ये संगीत से नहीं जुड़े हैं, उसके बावजूद ये दर्शाता है कि संगीत के प्रति उनका समर्पण कितना है। और अगर ये समर्पण संगीत जैसे हम जैसे साधकों को या सीखने वाले को, उनके अंदर ये भावना आ जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मेरा विचार। क्या बात। बहुत धन्यवाद श्रीमती मौसमी जी। अब मैं चाहता हूं कि आपने जो ये अभी बात की, चर्चा की कि आप कैसे विद्यार्थियों को जबलपुर में बहुत सारी शब्द की रचनाएं जो हैं ऐसे सिखा रहे हैं रागों में, तो मैं सरदार रणबीर सिंह जी ਤੁਹਾਨੂੰ बेनती है कि ऐसी एक शब्द हुणे बच्ची जी की 8 साल की बच्ची है अमोदिता रॉय, जबलपुर मध्य प्रदेश तो, और मैडम श्रीमती मौसमी नंदी जी वो उसनों सिखा रहे ने, इन्हां दे देख देख विच उसने ये शब्द जिहड़ा है वो तैयार किया है और असीं उस बच्ची तो ये शब्द सरवण करांगे जी। सरदार रणबीर सिंह जी, अमोदिता रॉय जी का शब्द राग सारंग विच सानू सबनूं सरवण कराओ जी।
सानी पा रे सानी सा मोहन घर आओ करूँ जो दरिया मोहन घरी सारे मरे सानी सा सारे मा पा रे सा मोहन घर आओ करूँ जो दरिया मोहन घर आओ करूँ जो दरिया निकट सुनो रे देखो नाही निकट सानी सानी पानी पामा पा रे मामा पा पानी पानी सा निकट सुनो रे देखो नाही निकट सानी पामा रे सानी सा रे मा पानी सा रे मा पानी सा निकट सुनो रे देखो नाही भरमा दुख भरिया मोहन घर आओ करूँ जो दरिया मोहन घर आओ मोहन घर आओ मोहन घर आओ करूँ जो दरिया। वाह वाह, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੈਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਇਸਦਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੌਸ਼ਮੀ ਨੰਦੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਲੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲਹਿ ਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ और रागदारी ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ करिए। सो मैं चाहता हूँ मौसमी जी, क्या अमोदिता हमारे साथ जुड़ी हैं तो वो एक बार जरूर आपके पास है या अलग से हैं उनको? नहीं, अलग से हैं। अलग से है। अमोदिता, आप जरा अपना कैमरा ऑन कीजिए और सबको दर्शन दीजिए। अमोदिता रॉय, आर यू लिसनिंग? यस सर। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। बोलोगे फिर अमोदिता, आपको अच्छा लगता है ना? हाँ। बहुत अच्छा। और कितने शब्द सीखे आपने? मैंने 2-3 शब्द मैंने सीखे हैं, थोड़े थोड़े। और आगे सीखे होंगे, है ना? तो बहुत अच्छा, आपने इतना सुंदर गाया, इतना बढ़िया गाया कि सारा माहौल बना दिया आपने, हैं? सो गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही अपने गुरुजी, अपनी जो टीचर हैं उनके बताए मार्ग पे चलें, ऐसी मेहनत करें, प्रयास, ठीक है?